नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन है, एज लाइब्रेरियन ऑफ द मॉडर्न पब्लिक स्कूल, as librarian of the modern public school, comma, Ghaziabad, comma, draft a notice in not more than 50 words, asking the students to return all library books, they have borrowed before the commencement, COMMENCEMENT, before the commencement of summer vacation, or they would be penalized, ₹5 per day, फुल स्टॉप। बेटा रिपीट कर रही हूं, एक बार इसको देख लो दोबारा से। एज लाइब्रेरियन ऑफ द मॉडर्न पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, draft a notice in not more than 50 words, asking the students to return all library books they have borrowed before the commencement of summer vacation, or they would be penalized ₹5 per day. ये नोटिस बिल्कुल अलग है उन नोटिसेस से जिसमें कुछ इवेंट हो रहा है स्कूल में और आपसे बोलते हैं आपको पार्टिसिपेट करना है तो अपना नाम दे दो। ये वाले नोटिस में लाइब्रेरियन ये बोल रहे हैं आपने जो बुक इश्यूज कराई थी आप उसे रिटर्न कर दीजिए, अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगा। ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, तो बेटा ये नोटिस हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म, और इसका बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहता है। हम बड़ा सा बॉक्स बना के पहले अपने स्कूल का नाम और सिटी का नाम दिया हुआ है तो दोनों लिख देंगे। फिर हमें इस नोटिस की हेडिंग सोचनी है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है उसी में से हेडिंग निकालनी होगी, क्या टॉपिक है इस नोटिस का। तो बेटा ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, और बेटा नहीं तो इसका हेडिंग दे सकते हैं अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स। तो हम इसमें से कोई भी एक हेडिंग ऐसी दे देंगे। बेटा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अनाउंसमेंट बाय लाइब्रेरियन, ये हेडिंग देती, फिर हम बोलेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म। अब बेटा इसमें एक चीज और है, ये नोटिस उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन्होंने लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराई हैं और अभी रिटर्न नहीं करी हैं। तो हम खास उन्हीं बच्चों को एड्रेस करके ये नोटिस लिखेंगे। मुझे नहीं मालूम क्यों, पर आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करें जो बच्चे करते हैं, नोटिस राइटिंग में आई नहीं लगाते हैं और थैंक यू वगैरह कुछ भी नहीं लगाते होते हैं। अब आप एक रफ बॉक्स इसमें ड्रॉ करो, और ऐसा तो बिल्कुल मत लिखना कि लाइब्रेरियन बोल रहा है तो आप लाइब्रेरियन की तरफ से इसे लिख रहे हो, वो तो लास्ट में जब आप साइन के नीचे पोस्ट लिखोगे तो समझ आ जाएगा इसे कौन बोल रहा है। ठीक है, लिखिएगा। पहले बॉक्स बना लो बेटा एक रफ,
और फिर उसके बाद में आप लिखना शुरू करें, एक रफ बॉक्स बना के बिल्कुल बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखो। तुम्हारे स्कूल का नाम दिया है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल कैपिटल लेटर्स में। कॉमा लगा के गाजियाबाद, सब कैपिटल लेटर्स में लिखना बेटा। अंडरलाइन कर लो, मॉडर्न पब्लिक स्कूल कॉमा गाजियाबाद कैपिटल लेटर्स में लिखा, अंडरलाइन करो। इसके बाद बेटा, इसके बाद एक लाइन छोड़ो और सेंटर में लिखो नोटिस कैपिटल लेटर्स में, नोटिस। अब बेटा नेक्स्ट लाइन में, अब लाइन नहीं छोड़ना, कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ बिल्कुल कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे लिखिएगा डेट। अब बेटा इसमें डेट जरा थोड़ा ध्यान से लिख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है समर वेकेशन शुरू होने से पहले, तो इसका मतलब समर वेकेशन मई में होती है, तो ये नोटिस नवंबर में तो आप लिखोगे नहीं, ये आप तभी लिखोगे बेटा मार्च में, अप्रैल में लिख रहे होगे कि समर वेकेशन शुरू होंगी 15 मई से, उससे पहले आप अपनी किताबें रिटर्न कर दीजिए। तो आप जब डेट डालेंगे तो आप दूसरी तरफ डेट डालिएगा 20 अप्रैल 2021। उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, डेट आपने इधर लिखा, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आए, हेडिंग दो बेटा, और हेडिंग आप लिखेंगे इसमें रिटर्निंग, रिटर्निंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, रिटर्निंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स कैपिटल लेटर्स में आएगा हेडिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, ऐसा भी आ सकता था, पर वो ऑर्डर फॉर्म में हो जाता है इसलिए नहीं लिखाया। तो हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स में हमने कैपिटल लेटर्स में स्कूल का नाम और गाजियाबाद लिख दिया जैसा क्वेश्चन में दिया था, एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखते हैं, और बेटा चूंकि समर वेकेशन से पहले की बात हो रही है इसलिए हमने अप्रैल लिखा है मंथ में। नेक्स्ट लाइन में आए और फिर हमने कैपिटल लेटर्स में हेडिंग दिया रिटर्निंग ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स, ये भी अंडरलाइन कर लिया। अब एक लाइन छोड़ दो, और एक लाइन छोड़ के अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म all the students, all the students who borrowed the library books, who borrowed the library books in the month of, in the month of March and have not returned it, and have not returned it. फुल स्टॉप बेटा, इट नहीं देम आएगा, एंड हैव नॉट रिटर्न देम, बुक्स लिखवाया था ना इसलिए रिटर्न देम, फुल स्टॉप। if they do not return the books, if they do not return the books within 3 days,
if they do not return the books within 3 days, comma, they will be penalized, they will be penalized, they will be penalized ₹5 per day. ₹5 per day. Full stop. Therefore, comma, become a responsible student. Therefore, comma, become a responsible student and return the books. फुल स्टॉप. ये तो बेटा क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा था, समर वेकेशन से पहले जो ली थी. चलो खैर, फुल स्टॉप. एक लाइन नोटिस में हमेशा लिखते हैं, वो लिखो, फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, contact undersigned, contact undersigned, UNDERSIGNED, undersigned. फुल स्टॉप. अब बेटा एक लाइन छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड पर जाओ. आपका नाम नहीं दिया हुआ, आप लाइब्रेरियन हो पर आपका नाम नहीं दिया हुआ, तो आप लिख लो ABC. फिर बेटा ठीक उसके नीचे वाली लाइन में आप अपना नाम कैपिटल लेटर्स में ब्रैकेट में लिखो ABC, और फिर उसके नीचे लिखो लाइब्रेरियन, पोस्ट आपकी लाइब्रेरियन. तो पहले आपका नाम रनिंग लेटर्स में आएगा, फिर कैपिटल लेटर्स में आएगा, और उसके नीचे आपकी पोस्ट आएगी. Now you will close the box. Now you will close the box. मैम पेनलाइज्ड के पहले क्या बोला था मैम आपने? बेटा रुपीस ऐसा होगा बेटा इसमें शायद, penalized, that will be like they will be penalized ₹5 per day. Return the books immediately or they will be penalized ₹5 per day. ये है बेटा आपका जिसे कहना चाहिए नोटिस राइटिंग. एक हमारे सिलेबस में इनविटेशन राइटिंग भी है. इनविटेशन राइटिंग, इनविटेशन राइटिंग में हमारे 3-4 बस इंपॉर्टेंट होते हैं इनविटेशंस, और दोनों चीजें होती हैं इनविटेशन में. उसमें ये लोग हमें ऐसा भी बोलते हैं कि आप इनवाइट करो, और कभी कभी हमसे बोलते हैं कि आपके पास इनविटेशन आया है, आप रिप्लाई करो. तो हम दोनों चीजें करते हैं. अगर आ जाएगा किसी को इनवाइट करो तो हम इनवाइट वाला लेटर लिख देंगे. अगर कहेंगे हमारे पास इनविटेशन आया है, हमें रिप्लाई करना है, तो हम उसे रिप्लाई कर देंगे. एक लाइन बेटा छोड़ करके जो नेक्स्ट पेज है या जो नेक्स्ट है उसमें आप हेडिंग डालो इनविटेशन, और फिर एक क्वेश्चन लिखवा रही हूं मैं. इनविटेशन का क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, और इनविटेशन के 2 तरीके से क्वेश्चंस हैं. आज जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो लिखो पहले, फिर उसको समझाएंगे. यू आर दीपक तनेजा. You are Deepak Taneja. Full stop. You have been invited. You have been invited. हमें invite किया था.
as a guest speaker, as a guest speaker, on Earth Day, E capital, D capital. You have been invited as a guest speaker on Earth Day to address the students of Army Public School, Noida, on conserving our national resources. On conserving our national resources. Full stop. हमारा नाम दीपक तनेजा है, हमें इनवाइट किया था, हम स्पीच देने वाले थे अर्थ डे पर। किसको स्पीच दे रहे थे? आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा के स्टूडेंट्स को। और हम किस टॉपिक पर दे रहे थे? नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करो, बचाओ, इस टॉपिक पे हमें उनको स्पीच देनी थी। फुल स्टॉप के बाद लिखो राइट अ रिप्लाई to this invitation, mentioning your acceptance, of the invitation, फुल स्टॉप। ये भी बेटा वही 50 वर्ड्स में आता है। स्कूल ने हमें इनविटेशन भेजा, हम उनके फंक्शन में जाएंगे, बोलेंगे भी, ये हमें उनको बताना है। तो बेटा स्कूल से हमें इनविटेशन आया होगा, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं भेजा होगा, हम उसको जवाब लिखेंगे तो प्रिंसिपल को जवाब लिखेंगे, थैंक यू सो मच आपने हमें इनविटेशन भेजा, हमें गेस्ट स्पीकर बनाया, इस टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया है, हम जरूर से आएंगे। तो ये हमें लिखना है। पर लिखेंगे कैसे? लेटर ही तो भेजेंगे, तो लेटर का फॉर्मेट जो होता है वही फॉर्मेट यहाँ पे होगा। हमारा एड्रेस आएगा, डेट आएगी, सामने वाले का एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पूरा का पूरा हमें मैटर लिखना है। सो सिंपल इट इज। तो हम इतने सारे लेटर्स लिख चुके हैं 10th में, हमें मालूम है लेटर कैसे लिखते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम जब लेटर लिख रहे हैं, हमारा एड्रेस दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल नोएडा लिख देते हैं। मैम नोएडा क्यों लिखा? नोएडा इसलिए लिखा क्योंकि इसमें दिया है आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा का है, तो हम भी नोएडा में ही रहते हैं मान लो। तो हम अपने पेज का जो मार्जिन है बिल्कुल उसके पास लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा बेटा एग्जामिनेशन हॉल, और उसके नीचे वाली लाइन में नोएडा, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ पर ये लोग हमें जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमने अपना एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़ दो, डेट डालो आज की 20 नवंबर 2020। फिर बेटा इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप लिखिए द प्रिंसिपल। हम किसको लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल, पी कैपिटल, PRINCIPAL, द प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो आर्मी पब्लिक स्कूल, और बेटा उसके नीचे लिखो नोएडा।
हमें जिस स्कूल में जाना था बोलने के लिए, उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही इनविटेशन भेजा होगा, हम उसी ही लेटर लिख रहे हैं। द प्रिंसिपल, आर्मी पब्लिक स्कूल, नोएडा। एक लाइन छोड़ दो और उसके बाद फिर लिखो SUB, सब्जेक्ट SUB। और बेटा इनविटेशन का सब्जेक्ट ये वाला होगा, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, accepting the invitation। अंडरलाइन करो इसको। कैपिटल लेटर्स में अगर लिखते हैं एक्सेप्टिंग द इनविटेशन तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज अंडरलाइन करते। तो सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखा, एग्जामिनेशन हॉल नोएडा, फिर हमने डेट लिखी, फिर हमने लिखा द प्रिंसिपल और आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा, फिर एक लाइन छोड़ के हमने सब्जेक्ट लिखा SUB, उसके आगे लिखा एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब एक लाइन छोड़ो और उसके बाद बेटा लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैडम, मैडम, कॉमा नहीं लगाना, कॉमा की जरूरत नहीं है। और फिर एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करो लिखना। ठीक मैडम के नीचे से नहीं लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के तब लिखते हैं। I thank you, I thank you to invite me, to invite me as guest speaker, as guest speaker on Earth Day, on Earth Day, to address the students of your school, to address the students of your school। Full stop। I will surely come to the event to give या deliver, to give या to deliver the speech on, the speech on conserving our natural resources, to deliver the speech on conserving our natural resources, national resources। बेटा नाम है ना टॉपिक का, ये तो टॉपिक का नाम है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कर लो, कंजर्विंग आवर नेशनल रिसोर्सेज, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कर लो क्योंकि ये टॉपिक है। ऑन अपनी तरफ से लिखेंगे, कब बुलाया है, ऑन 30 नवंबर at 10 AM, at 10 AM। फुल स्टॉप। अब बेटा इतना छोड़ के एक लाइन छोड़ के लिखो विद रिगार्ड्स, विद रिगार्ड्स। फिर एक लाइन छोड़ दो, योर्स, योर्स ट्रूली, TRULY, ट्रूली, नीचे अपना नाम लिखो दीपक तनेजा, दीपक तनेजा। सो सिंपल। Invitation का reply very easy, you have to write down only this much। अब बेटा एक क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रामर की एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। पर पहले एलिंग प्लैनेट हेडिंग डाल के इसका बेटा एक क्वेश्चन लिखो।
चैप्टर डिफिकल्ट है, ठीक से करते रहना, उसको 2-3 बार सुन लेना लेक्चर। क्वेश्चन बेटा इन्होंने दिया है, हाउ हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ, एलिंग प्लैनेट का आंसर लिखवा रही हूं, हाउ हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, how has the concept of sustainable development been defined in the lesson? Question mark. सुनो, how has the concept of sustainable development been defined in the lesson? Question mark. उसी में कंटिन्यू करूं क्वेश्चन को, what is the state of Earth's biological systems now? What is the state of Earth's biological system now? Question mark. Why? और बेटा 3 क्वेश्चंस एक साथ दिए हैं, 100 वर्ड्स 4 मार्क्स, 100 वर्ड्स 4 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस बेटा एक साथ दिए हैं इन्होंने। कौन कौन से दिए हैं वो सुन लो। पहले इन्होंने पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, फिर इन्होंने पूछा है जो अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम है उनकी कंडीशन क्या है अभी, और ये कंडीशन क्यों है। सो 3 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी अभी बताया था, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने सबसे पहली दफा इसकी बात करी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर जनरेशन को अपनी जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मैंने बोला था 2 डेफिनेशंस मैंने नोट्स में दी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आप कोई भी एक लिख सकते हो। दूसरे नंबर पर बेटा इसमें हमने ये भी लिखना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड सबसे पहली बार किसने प्रेजेंट किया है। इसके बाद हम आगे जाएंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऐसे हैं बिल्कुल एलिंग कंडीशन में, बीमार हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं तो इस चैप्टर का बेसिक सेंटेंस, बिकॉज ऑफ द materialistic and mechanistic view of the lust of the मैन के मटेरियलिज्म और मैकेनिस्टिक व्यू की वजह से उसके बायोलॉजिकल सिस्टम्स खत्म हो रहे हैं पूरी तरीके से, वो एकदम एलिंग कंडीशन में है, बीमारों वाली कंडीशन में। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द नोट्स, पर नोट्स भी तब समझ में आएंगे जब लेक्चर आप सुन लोगे, देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन। तो इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, हम तीनों को आंसर बेटा लिख रहे हैं। राइट डाउन एंड इट इज। आज अगर ग्रामर की एक्सरसाइज नहीं होगी तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी और आप लोग फिर नेक्स्ट टाइम उसे करके आइएगा। लिखिए बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized by the World Commission, W कैपिटल लिखो, C कैपिटल लिखो, of World Commission of Environment and Development, E capital, D capital, in the year 1987. In the year 1987. Full stop. It means
इसका मतलब है इट मीन्स डेवलपमेंट दैट fulfills, डेवलपमेंट दैट फुलफिल्स, जो पूरा करता है, डेवलपमेंट दैट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, the needs of the present, comma, without compromising the needs of the future generation. Full stop. Sustainable development will not destroy the ecological balance of the earth. Sustainable development will not destroy the ecological balance of the earth. Full stop. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया पूरा. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो दूसरी बात बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में. तो जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम है बेटा, नर्वस सिस्टम अलग है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, ऐसे ही अर्थ के भी 4 सिस्टम्स हैं और ये सारे के सारे सिस्टम गड़बड़ हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं. लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, द अर्थ हैज 4 principal biological systems. The earth has 4 principal biological systems. डैश लगाओ छोटा सा और उसके बाद नाम लिखो सिस्टम्स के. फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. फिशरीज, फॉरेस्ट्स, grasslands and croplands. Full stop. Since man has disturbed these biological systems in his lust, LUST, lust का मतलब excessive greed, in his lust for materialism and mechanization, comma, this earth is ailing. AILING. Full stop. The need is to provide, जरूरत इस बात की है, the need is to provide proper medication to make the earth healthy once again. The need is to provide proper medication to make the earth healthy once again. Full stop. सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इसे समझ लेना बार बार सुन करके, तभी आप इसे कर पाओगे बेटा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. थोड़ा सा टाइम हमारे पास है और इसमें बहुत आराम से हमारा बेटा एक छोटी सी एक्सरसाइज हो जाएगी. जंबल सेंटेंसेस के जरा एक सेंटेंस लिख लो तो आप आराम से जल्दी से बता पाओगे. लिखिएगा.
We have got 2-3 minutes. First है बेटा has, comma, drizzling, drizzling, has, comma, drizzling, comma, been, 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 comma, it, comma, last night, comma, since. बना लो इसको तो देखते हैं, फिर एक बार पूछ लेते हैं. उदिति बन गया होगा बेटा, इजी था. Yes, ma'am. हाँ, क्या बना है बच्चे? It has been drizzling since last night. It has been drizzling since last night. Drizzling मतलब वो बूंदाबांदी हो रही थी. एक और है बेटा छोटा सा, वो देखो. Made, MAID, made, comma, does, comma, the guests, comma, no, KNOW, no, comma, arriving, comma, when, comma, are, comma, the question mark. Made, MAID, does, the guests, no, arriving, when, are, the question mark. आराध्य बना बेटा? आराध्य? यस मैम. हाँ, तुमसे उम्मीद थी मुझे. क्या बनाया बेटा? Does the maid know when the guests are arriving? Does the maid know when the guests